तो आज हम इतिहास के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद की भावना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना स्पष्ट करती है। यानी जो राष्ट्रवाद है वो देश में रहने वाले सभी नागरिकों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और एकता की भावना का निर्माण करती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूहों के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। यानी हमारे भारत को अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो देखा जाता है कि यहाँ पर तरह तरह के धर्म के, तरह तरह अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सब एकजुट होकर के एक अपने देश को राष्ट्रवादी देश बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले नागरिकों के मन में राष्ट्रवाद की भावना है। तो आगे चलिए देखते हैं कि राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद की भावना का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रवाद का उदय यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से जुड़ा है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक, यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया था तो उस समय लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना को जगाने के लिए कई कारकों का सहारा लिया गया, जिसमें कि उन्हें तरह तरह के लोक कथाओं, गीतों, चित्र के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। जैसे ये एक भारत माता का चित्र है जो उस समय क्रांतिकारियों ने तैयार किया था, जिनके एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे में रोटी है, तीसरे में माला है और चौथे में अन्न है। तो कहा जा सकता है कि भारत को एक माता के तौर पर देखा गया। फिर है कि भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान बनाए जाने लगे। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता जगाई जाने लगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम भारतीय झंडे को ले लें तो हमारे देश में लोगों को एकजुट करने के लिए एक तिरंगा तैयार किया गया। फिर है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन कैसे, कब और किस तरह शुरू हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ती गईं। सन 1913 से 1918 के बीच दाम दोगुने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों में लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा हुआ था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से भारत में मौसम ने भी बहुत प्रभाव डाला, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। और उस समय क्या था कि फ्लू की महामारी चली थी, जिसने लोगों को और गंभीर कर दिया। सन 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। यानी सन 1921 में इस फ्लू की वजह से 120 से 130 लाख तक के लोग मारे गए।
अब क्या है कि सत्याग्रह का विचार क्या है। सत्याग्रह का अर्थ ये होता है कि यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ क्या है, आइए चलिए देखते हैं। सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीत भी प्राप्त की जा सकती है। यानी जो महात्मा गांधी थे उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ ये था कि हमें बिना शस्त्र उठाए, दूसरों से बिना लड़ाई किए, शांति भावना से अहिंसा के मार्ग पर चल के हम जीत प्राप्त करें।